जयप्रकाश पांडे जी, आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी अब वो चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी साथ दे सकती है क्योंकि वो लगातार पीएम के सामने खड़े हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को इस बात के लिए तो बधाई देनी पड़ेगी कि उन्होंने कल की जो राहुल जी की प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री जी की स्पीच आई, और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी बड़े दूरदर्शी हैं। चूंकि अगर देखा जाए तो 23 के बसंत में बैठ करके वो 24 के भाजपा के चुनावी पतझड़ को साफ साफ देख रहे थे, तभी उनका कल की पीड़ा दिख रही थी कि एक अकेला आदमी। और हमारी पत्र जो ये प्रवक्ता बहन है ये कह भी रही थी कि खुदा कांग्रेस के होंगे राहुल गांधी, लेकिन हम नहीं मानते। वास्तविकता ये है कि खुदा की शक्ल बीजेपी में मोदी जी ने अख्तियार कर ली है। और वो कल बार बार जिस तरह से आंगिक अभिनय करके एक अकेला आदमी कह रहे थे, तो उसमें एक निराला की बड़ी मशहूर पंक्ति दिख रही थी कि मैं अकेला देखता हूं आ रही मेरे दिवस की सांझ वेला। अब ये है कि वो जाहिर सी बात है कि 24 का फोबिया मोदी जी को ये सब करवा रहा था। मैं मुद्दे पे आ जा रहा हूं विपनेश जी, अति संक्षिप्त। देखिए, इस देश में जो समस्या है वो असली ये है कि बाबा साहब का संविधान ने कई संवैधानिक संस्थाओं, प्रोटोकॉल और परंपराओं को जन्म दिया है जिससे मोदी जी लड़ रहे हैं। उसमें सदन भी है, न्यायपालिका भी है और आपका मीडिया भी है, नागरिक संगठन भी है। तो अब वो सदन में एक नई परंपरा शुरू हो रही है कि यहां भी पीठाधीश जो मतलब स्पीकर चेयरमैन है उनको आगे करके विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। आप ये बताइए, इसी सदन में 21 अगस्त 1963 को लोहिया जी जब ऐतिहासिक बहस किए थे 3 आना और 15 आना की, तो उसमें तो उनके पास कौन से सबूत थे? वो तो यही कहे थे नेहरू जी से कि इस देश की 60% आबादी 3 आना प्रतिदिन 3 आना की आमदनी पे गुजारा करे, जबकि योजना आयोग की रिपोर्ट थी। नेहरू जी ने कहा कि हमारा योजना आयोग ये मानता है कि 70% आबादी जो है 15 आना पाती है। नेहरू जी ने कोई विशेषाधिकार हनन नोटिस नहीं किया। फिर ये है कि जांच हुई, अंत में नेहरू जी लोहिया जी सत्य हुए। इसी सदन में अगर राहुल गांधी के पिताजी जब कहिए राजीव गांधी जी थे, तो इस सदन में क्या क्या नारा नहीं लगता था, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। उस पर उन्होंने विपक्ष को विशेषाधिकार नोटिस नहीं दिया। तो इसमें क्या ये नहीं पूछा गया था बफोर्स तोप में कि से क्या रिश्ता है? तो मोदी अडानी भाई भाई ये विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। जल्दी से मैडम आप रिस्पॉन्ड कीजिए, क्लोजिंग कमेंट्स। ये राज्यों के चुनाव साबित कर देंगे इस बार कौन पीछे कौन आगे, जनता किसके साथ? जल्दी से। कोई दो राय है ही नहीं, कोई दो राय है ही नहीं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी जी की वकालत कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आपके नेता ने तो भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने से भी मना कर दिया था, अखिलेश यादव जी ने। दूसरी बात ये विपनेश जी, हिस्ट्री इज गोइंग टू बी रिपीटेड। अब देख लीजिएगा, जो चीज इंदिरा गांधी जी के साथ 1978 में हुई थी वही राहुल गांधी जी के साथ भी होगी। हाँ, ये लोग, मैंने फिर कहूंगी, अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। चलिए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी खुदा समझने लगी, आप उनको कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतना ही वक्त था ब्रेकिंग विद एजेंडा में। इस बहस को यहीं विराम देना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।